हेलो एवरीवन, हम क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 2 कर रहे थे जो कि है द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो हमने ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट कवर करेंगे चैप्टर 2 का हिस्ट्री के। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. The layout of the city seemed to emphasize the division among its people. The workers' quarter and factories were located on the right bank of River Neva. On the left bank, there were the fashionable area, the Winter Palace, and official buildings, including the palace where the Duma met. In February 1917, food shortage were deeply felt in the workers' quarter. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentarian wishes to preserve elected government were opposed to the Tsar desire to resolve the Duma. तो सर्दी का समय था, 1917 की सर्दी का समय था। जो कंडीशन थी पेट्रागाड के कैपिटल की, जो कंडीशन थी वो बड़ी दयनीय थी, मतलब दुखदाई थी। क्यों? क्योंकि जो सिटी थी, पेट्रोगाड जो सिटी थी वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक साइड में वर्कर क्वार्टर्स थे, फैक्ट्रीज थी, जो कि राइट साइड में रिवर नेवा के राइट साइड में थी। ठीक है, रिवर जो नेवा थी उसके राइट साइड के किनारे पे थे। और जो लेफ्ट साइड में थी वहाँ पे बड़े फैशनेबल एरियाज थे, विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी। ठीक है, और एक पैलेस ऐसा भी था जहाँ पे डूमास मिलते थे। तो जब फरवरी 1917 में, जब उस टाइम पे 1917 में जब जो वर्कर्स क्वार्टर में खाने की शॉर्टेज होने लगी, फूड की शॉर्टेज होने लगी, तो जो उस समय विंटर बड़ा ठंडा था। अब फरवरी 1917 में फूड की शॉर्टेज होने लगी वर्कर्स साइड में। आप ये याद रखिए, जो वर्कर्स साइड था वो लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर नेवा में था। ये वो साइड था जहाँ पे गरीब मजदूर लोग रहते थे। ठीक है, इसलिए उनको जहाँ पे वर्कर्स क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थी। ठीक है, अब यहाँ पे खाने की शॉर्टेज होने लगी और बहुत भारी सर्दी थी। मतलब ये कह सकते हैं कि आप वहाँ पे फ्रोस्ट हो सकते थे, बहुत भारी वर्षा, क्या बोलते हैं, वो स्नोफॉल होने लगी। तो जो पार्लियामेंट्रियन थे उधर, फूड की शॉर्टेज लेफ्ट साइड बैंक ऑफ नेवदा के लेफ्ट साइड वाले साइड में होने लगी, जो कि वर्कर्स के क्वार्टर थे। तो वहाँ जो पार्लियामेंट्रीज थे वो जो गवर्नमेंट थी उसको बना के रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है उसको डिसॉल्व कर दें। तो वो इस बात को अपोज कर रहे थे, वो जार के इस इच्छा को अपोज कर रहे थे, जहाँ पर जार ये चाहता था कि जो डूमा है, यानी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बॉडी है, उसको वो डिसॉल्व करना चाहता था, उसको वो भंग करना चाहता था। और जो पार्लियामेंट्री थे उस समय वो इस चीज का विरोध कर रहे थे। On 22 February, a lookout took place at the factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. In many factories, women led the way to strike. This came to be called the International Women's Day. ना तो 22 फरवरी को लॉकआउट शुरू हो गए। जो फैक्ट्रीज थी, जो नेविदा रिवर के राइट साइड में जो फैक्ट्रीज थी, वहाँ पे लॉकआउट, स्ट्राइक, धरना शुरू हो गए। ठीक है, उसके दूसरे दिन क्या हुआ, जो लगभग 50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक घोषित कर दी। सिंपैथी के नाम पे उन्होंने, मतलब उनको सांत्वना कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, उस नाम पे उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। तो उन्हीं में से कई फैक्ट्री में जो वुमेन्स थी, ठीक है, उन्होंने उस स्ट्राइक का नेतृत्व किया और जिसकी वजह से उस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा जाने लगा। Demonstrating workers crossed from the factory quarter to the center of the capital, the Nevsky Prospect.
At this stage, no political party was actively organizing the movement. As the fashionable quarter and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on 25th and 24th and 25th. The government called out the cavalry and forced to keep an eye on them. तो जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, जो धरने थे, वो पूरे फैक्ट्री क्वार्टर में, मतलब पूरे उसमें हो रहे थे। तो ये जो वर्कर्स थे वो फैक्ट्री क्वार्टर से निकल के जो कैपिटल के सेंटर में जाकर कैपिटल का जो सेंटर था वहां पहुंच गए, और जो कैपिटल का सेंटर था वो नेवेस्की प्रोस्पेक्ट था। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, मतलब अगर देखा जाए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो इस धरने में या इस मूवमेंट में बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। ये जो वर्कर्स थे ये खुद ही, क्योंकि अब फूड की शॉर्टेज हो गई, परेशान हो गए, हालात अच्छे नहीं थे, तो उनको मजबूर होना पड़ा था स्ट्राइक होने के लिए, ताकि लोग झंझोड़ सके। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लोग रहते बड़ी फैशनेबल बिल्डिंग में, तो उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया वो क्या बोलते हैं, फैक्ट्री क्वार्टर से निकल के सेंटर ऑफ कैपिटल नेवेस्की जाकर पहुंचे। यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी थी, वो इस धरने में या इस आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रही थी। फैशनेबल क्वार्टर्स और जो बिल्डिंग्स थी उनको वर्करों ने घेर दिया। जब वर्करों ने उन बिल्डिंग्स को घेरा, जो फैशनेबल क्वार्टर्स और जो ऑफिशियल बिल्डिंग को जब वर्करों ने घेरना शुरू कर दिया, तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। अब कर्फ्यू इम्पोज हो गया तो इससे क्या हुआ, जो डेमोन्स्ट्रेशन थे वो शाम होते होते सब डिस्पर्स हो गए, लेकिन वो दोबारा लौट के आए 25 और 24 और 25 को। तो अब इन वर्करों से उन बिल्डिंग्स को, फैशनेबल क्वार्टर्स को बचाने के लिए पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने कैवेलरी और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नर ने कैवेलरी यानी घुड़सवार और पुलिस को बुला लिया, ताकि वो जो ये डेमोन्स्ट्रेटर है उन पे नजर रख सकते। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये सब धरना देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, नाउ on Sunday 25th February, the government suspended the Duma. Politicians spoke out against the measure. Demonstrators returned in force to street of the left bank on 26th. On the 27th, the police headquarters was ransacked. The street thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours, and democracy. The government tried to control the situation and call out the cavalry once again. ठीक है, however, the cavalry refused to fire on the demonstration. तो संडे, अब 25 फरवरी संडे को क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डूमा को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया। जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने जो आंदोलन हो रहा था उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात की। अब जो डेमोन्स्ट्रेशन थे वो लेफ्ट बैंक 26 को लेफ्ट बैंक में की स्ट्रीटों पे आके खड़े हो गए। मतलब ये कहें, डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26th। तो 26 फरवरी को जो डेमोन्स्ट्रेटर थे वो पूरी ताकत के साथ लेफ्ट बैंक की स्ट्रीटों पे आके खड़े हो गए। अब इस समय क्या हुआ, तो जो स्ट्रीट थी, जो लेफ्ट बैंक की जो स्ट्रीट थी वो लोगों से भरी हुई थी, लोगों से खचाखच, लोग कह लो या डेमोन्स्ट्रेटेड कह लो, उससे बड़ी खचाखच भरी थी। और वो स्लोगन, वो नारे लगा रहे थे, ब्रेड को लेकर, मेहताने को लेकर, वर्किंग आवर्स को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर वो नारे लगाने लगे। ठीक है, और उसी दिन जब संडे के बाद जब मंडे आया 27 को आया, तो जो पुलिस हेडक्वार्टर थे उनको रैंसैक्ट कर दिया गया, उनको उड़ा दिया गया। नाउ द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करने की कोशिश की, उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कैवेलरी बुला ली, दोबारा घुड़सवार बुला ली। पर जो ये घुड़सवार थे उन्होंने क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर पे फायर करने से मना कर दिया।
उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर पे फायर करने से मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे डेमोन्स्ट्रेटर पे फायर, क्योंकि वो जो फाइट लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वाकिफ है। सही है। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक ऑफ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट म्यूटिनाइड वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइक वर्कर। ठीक है, तो क्या हुआ, तो एक ऑफिसर, पहले कैवेलरी ने डेमोन्स्ट्रेटर पे फायर करने से मना कर दिया, फिर उसके बाद एक ऑफिसर को बैरक पे शूट कर दिया गया। ठीक है, एक रेजिमेंट के ऑफिसर को बैरक पे शूट कर दिया गया, और उसके साथ ही जो बाकी 3 रेजिमेंट थी वो भी म्यूटिनाइड हो गई। ठीक है, उन्होंने भी वोट डाला और उन्होंने क्या किया, अब बाकी लोगों के साथ ये जो बैरक के ये जो क्या बोलते फोर्स थी, जो आर्मी थी, उन्होंने भी स्ट्राइकिंग वर्कर्स के साथ स्ट्राइक पे, वो भी धरने पे जाके बैठ गए। ये जितनी भी आर्मी थी वो जाके धरने पे बैठ गई। बाय द इवनिंग soldiers striking workers had gathered to form a Soviet council in the same building as the Duma met. This was the Petrograd Soviet. तो मतलब शाम होते होते जो सोल्जर्स थे, जो वर्कर धरने पे बैठे थे, उन्होंने एक सोवियत बना ली, और भी कैन से उन्होंने एक सभा या एक काउंसलिंग बना ली उसी बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में डूमा मिल रहे थे ना। अब ये जो सोवियत थी, ये पेट्रोग्राड सोवियत कहलाई। The next day, a delegation went to see Tsar. Military commander advised him to abdicate. He followed their advice and abdicated on 2nd March. Soviet leader Duma leaders formed a provisional government to run the country. Russia future would be decided by Constituent Assembly elected on the basis of universal adult suffrage. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. तो नेक्स्ट डे जो आर्मी थी और जो वर्कर्स थे, उन्होंने एक सोवियत बनाई, जो सोल्जर्स थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने एक सोवियत बनाई। ठीक है, और ये जो सोवियत जो उन्होंने बनाई थी वो उसी बिल्डिंग में इकट्ठी हुई जहाँ पर डूमा इकट्ठ हुए। अब उसके दूसरे दिन क्या हुआ, जो उनके जो डेलीगेट्स थे, जो इस सोवियंस के जो डेलीगेट्स थे, और भी कैन से पेट्रोग्राड के सोवियंस के जो डेलीगेट्स थे, वो जार से मिले। ठीक है, और उनके जो मिलिट्री कमांडर थे, सोवियत के जो मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने जार को एडवाइस दी कि भाई आप गद्दी छोड़ दो, आप इस गद्दी को अबैडिकेट कर दो। तो जो जार था उसने उनकी बात मान ली, एडवाइस मान ली, और 2 मार्च को उन्होंने वो गद्दी छोड़ दी। अब सोवियत लीडर और डूमा लीडर ने मिलके क्या किया, सोवियत लीडर डूमा लीडर ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई कंट्री को चलाने के लिए। अब रशिया का जो फ्यूचर था वो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे इलेक्ट होगी, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो यूनिवर्सल अडल्ट सरफेस था उसके बेसिस पे इलेक्ट हुई। अब इसके बाद क्या हुआ, जो पेट्रोग्राड था जहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उसने फरवरी 1917 में मोनार्की को धराशायी कर दिया, मतलब मोनार्की को उखाड़ फेंका। ठीक है, नाउ आफ्टर फरवरी, अब फरवरी रेवोल्यूशन हो गया। अब फरवरी खत्म होने के बाद क्या हुआ, नाउ आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रीज वेयर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविंशियल government, but the liberal as well as Soviets among them worked together as elected government. Restriction on Soviet public meeting and association were removed. Soviets like the Petrograd Soviets were set up everywhere, though no common system of election was followed. अब ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, डूमा के लीडर और सोवियत के लीडर ने, जो डूमा लीडर और सोवियत लीडर ने मिलकर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी, अब उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव आर्मी ऑफिशियल्स का था, लैंड ओनर्स का था और इंडस्ट्रियलिस्ट का था। ये लिबरल तो थे, ठीक है, पर ये साथ ही साथ सोशलिस्ट भी थी। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो लिबरल के साथ सोशलिस्ट थी,
और उनमें से जो वर्कर्स थे और वो जो सॉरी उनमें 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 से जो लोग जो ये लिबरल के साथ जो सोशलिस्ट थे वो वर्क कर रहे थे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ ना। अब रिस्ट्रिक्शन जो थे जो पब्लिक मीटिंग पे लगाए गए थे, जो एसोसिएशन बनाने पर लगाए गए थे, वो हटा दिए। मतलब गवर्नमेंट चलाने के लिए ये लोग मिलके वर्क करने लगे। जो रिस्ट्रिक्शन थे पब्लिक मीटिंग और एसोसिएशन पे, उनको हटा दिया गया। जो सोवियंस जैसे पेट्रोग्राड सोवियन जैसी कई सोवियत बनी गई, हर जगह सोवियत बनी गई। अब ये जो चीज थी, ये एक जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन था वो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो रशिया में एक कॉमन इलेक्शन का सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा था। वहाँ पर क्या फॉलो हो रहा था, वी विल नाउ। In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. तो अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो रशिया से एक्साइल के बाद रशिया में वापस लौट आए ना। यहाँ जब हम एक्साइल की बात करते हैं तो एक्साइल का मतलब होता है देश निकाला। ठीक है, तो अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन एक्साइल पूरी करके रशिया में लौट आए। He and the Bolshevik had opposed the war since 1914. तो जो बोल्शेविक लीडर थे और जो बाकी बोल्शेविक थे, वो जो 1914 में जो युद्ध हुआ था उसके सख्त खिलाफ थे। कौन सा युद्ध हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्लादिमीर उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खिलाफ थे। नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। अब उनको ऐसे लगना लगा कि अब जो सोवियत मिली है, और सोवियत कैसे मिली थी? सोल्जर्स और किसानों को मिलाकर, वर्कर्स को मिला के, जब ये दोनों सोल्जर्स और किसान वर्कर जब इकट्ठे हुए थे तो सोवियत बनी थी। अब व्लादिमीर को लगने लगा कि चलो अब सोवियत को जो सत्ता है उसको अपने हाथों में लेनी चाहिए। तो व्हाट ही डिड, ही डिक्लेयर्ड दैट द वार be brought to close, land be transferred to peasant and bank be nationalized. अब जो व्लादिमीर लेनिन थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन कर दी। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये युद्ध था ये हमको करीब लेकर आया है। अब जो जमीन है वो किसानों को ट्रांसफर कर दी जाएगी और जो बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स रशिया में, उसको नेशनलाइज कर दिया जाएगा। These three demands were Lenin's अप्रैल थीसिस। तो ये जो 3 डिमांड थी, कौन सी ये 3 डिमांड थी? कि वार जो क्लोज हुआ है, वार को बंद कर दिया जाए, और जो लैंड है उसको किसानों को वापस लौटा दिया जाए, और जो बैंक उसको नेशनलाइज कर दिया जाए। तो ये जो 3 जो डिमांड्स थी लेनिन की, उसको अप्रैल थीसिस किया गया, कहा गया। He also argued that Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aim. तो उसने एक और सजेशन दिया कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसको दोबारा उसका नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी कह दें, जो कि अब नए जो रेडिकल एम्स है, नए जो रेडिकल ऑब्जेक्टिव है, उसको इंडिकेट करता, उसको दर्शाता। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वे इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। तो कई जो बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स थे और जो बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर थे, वो बड़े सरप्राइज हो गए अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस क्या है? अप्रैल थीसिस वो है जो बोल्शेविक लीडर लेनिन ने, व्लादिमीर लेनिन ने जो घोषणा की थी, उन्होंने जो डिक्लेयर किया था कि जो युद्ध है उसको बंद कर दिया जाए, जो लैंड है उसको जमीन है उसको किसानों को वापस लौटा दी जाए, और जो बैंक है उसको नेशनलाइज कर दिया जाए। इसको, ये जो डिमांड थी उसको अप्रैल थीसिस कहा गया था। और कई जो बोल्शेविक पार्टी थे वो इस अप्रैल थीसिस के सरप्राइज थे, अचंभे में थे। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप्ड फॉर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनर एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। तो उनको ये लगता था कि अभी टाइम नहीं आया है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का। जो बाकी जो बोल्शेविक लीडर्स थे उनको ये लग रहा था कि अभी टाइम नहीं आया सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको एक सपोर्ट की जरूरत है। और प्रोविजनल गवर्नमेंट किन लोगों से मिली थी? सोवियत, पेट्रोग्राड सोवियत और डूमा के लीडर से मिलके जो गवर्नमेंट बनी थी, जिसको इलेक्ट किया गया था, उन दोनों ने मिलके वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को इस समय
बोल्शेविक लीडर्स की सपोर्ट की जरूरत है, बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। पर जिस तरीके का डेवलपमेंट, जिस तरीके का विकास हो रहा था उस दौरान, तो उसने कहीं ना कहीं बोल्शेविक के एटीट्यूड को चेंज कर दिया। अब उनको ये लगने लगा कि क्या हम उनको प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करके सही कर रहे हैं। नाउ थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। तो पूरी गर्मी जो वर्कर के मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो फैलने लगा। इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड व्हिच बिगन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज। तो जो इंडस्ट्रियल, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे, वहाँ एक फैक्ट्री कमेटी बनाई गई जो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो किस तरीके से फैक्ट्री चला रहे थे उस पर सवाल उठाने लगे। The trade union grew in number, soldiers committees were formed in army। अब फैक्ट्री कमिटीज बनाई गई, इंडस्ट्रियल के फैक्ट्री चलाने के तरीके पे सवाल उठाने लगी, ट्रेड यूनियन बनने लगे, जो सोल्जर्स थी सोल्जर्स के लिए सोल्जर कमिटी बनने लगी आर्मी में। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। तो जून आते आते कम से कम 500 जो सोवियंस थे, छोटे छोटे ग्रुप से जो मिलके बने थे, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत को भेजा। ठीक है। As the provisional government saw its power reduce and Bolshevik influence grow, it decided to take strain measure against the spreading discontent। जब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है, वो घट रही है, और जो बोल्शेविक का जो इन्फ्लुएंस है, बोल्शेविक का जो प्रभाव है, बोल्शेविक लीडर्स का जो प्रभाव है पूरे रशिया में बढ़ने लगा है, तो उन्होंने एक बड़ा स्ट्रिक्ट मेजरमेंट लिया, एक्शन लिया। उन्होंने जो जैसे ये जो बोल्शेविक जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ जो चीजें फैल रही थी, उन्होंने उसको फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठाने शुरू कर दिए। It resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders। तो पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले जो वर्कर्स थे, जो वर्कर्स जो काम को रोक रहे थे, फैक्ट्री चलने से रोक रहे थे, उनके लीडर्स को अरेस्ट किया। Then popular demonstration staged by Bolshevik in July 1917 were sternly repressed। Then उसके बाद उन्होंने जो वर्कर्स फैक्ट्री को चलने से जो रोक रहे थे उनके लीडर को अरेस्ट किया। उसके बाद जो बोल्शेविक ने जो डेमोन्स्ट्रेशन जुलाई 1917 में जो डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश की, उसको उन्होंने दबाया। फिर उसके बाद जो कई बोल्शेविक जो लीडर थे वो मजबूर हो गए भागने के लिए और छुपने के लिए। जब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बोल्शेविक के डेमोन्स्ट्रेशन के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया, उनके डेमोन्स्ट्रेशन को सप्रेस करना शुरू कर दिया, तो जो बोल्शेविक लीडर थे वो यहाँ वहाँ वो अंडरग्राउंड होने लगे, वो भागने लगे, वो छुपने लगे। मीनवाइल इन द कंट्री peasants and their soldiers, revolutionary leaders suppressed for redistribution of लैंड, प्रेस्ड फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो उसी समय जो गांव, जो कंट्री साइड थे, मेन कंट्री को छोड़कर जो कंट्री के इलाके थे, वहां पे जो पेसेंट थे और जो सोवियत रेवोल्यूशनरी लीडर थे, उन्होंने गवर्नमेंट पे दबाव डालने लगे कि वो जो लैंड है उसको दोबारा किसानों को दे दिया जाए। लैंड कमिटीज वे फॉर्म टू हैंडल दिस। तो इसके लिए क्या किया गया, जो लैंड कमेटी थी उसको बनाई गई ताकि वो इस मैटर को हैंडल कर सके। encouraged by the socialist revolutionary peasants seized land between जुलाई एंड सितंबर 1917। तो जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के बढ़ावे से किसानों ने जो जमीन थी वो जुलाई और सितंबर 1917 में खींचने लगे, उनको सीज करने लगे, जब्त करने लगे। देन उसके बाद शुरू हुआ the revolution of October 1917। As the conflict between the provisional government and the Bolshevik grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship। जैसे ही प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में जो झगड़ा था वो बढ़ता गया, तो लेनिन को इस बात का डर होने लगा कि कहीं प्रोविजनल जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप का रास्ता ना अपना ले। तो
In September, he began discussion for an uprising against the government. Bolshevik supporters in the army, Soviet songs and factories were brought together. तो जब लेनिन के मन में ये डर बैठ गया कि कहीं जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप ना फॉलो करने लगे, तो उन्होंने सितंबर में डिस्कशन शुरू कर दिए, गवर्नमेंट के खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया। तो उनको सपोर्ट करने के लिए, जो बोल्शेविक को सपोर्ट करने के लिए कई लोग आर्मी, सोवियत फैक्ट्री से आर्मी से, सोवियत से और फैक्ट्री वर्कर इकट्ठे होने लगे बोल्शेविक को सपोर्ट करने के लिए। On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of the power. तो 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने सोवियत संघ और बोल्शेविक पार्टी के सहमति के साथ जो पावर थी उसको छीनने की तैयारी शुरू कर दी। A military revolutionary committee was appointed by Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. The date of the event was kept secret. तो एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई जिसको लियोन त्रोस्की लीड कर रहे थे। तो उनका जो काम था वो था कि कैसे इस पावर को सीज किया जाए, ठीक है, कैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट से सत्ता हासिल की जाए। तो जो लियोन त्रोस्की का जो काम था वो यही था और वो मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी को लीड कर रहे थे। तो जो डेट थी सीजर की, उसको बड़ी सीक्रेट रखी गई। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। तो जो अपराइजिंग, जो पहल थी, जो विरोध था वो 24 अक्टूबर से शुरू हो गया। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। तो जब मतलब अचानक से जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो सिटी छोड़ के जो ट्रूप्स थी, जो मिलिट्री थी, उसको सामान देने चले गए। एट द डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। तो शाम होते जो मिलिट्री लोग गवर्नमेंट के बड़े लॉयल थे, उन्होंने बोल्शेविक न्यूज़पेपर की 2 बिल्डिंगें छीन ली। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वे सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन्स एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थी वो उन्होंने टेलीफोन, टेलीग्राफ ऑफिस और जो विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट कर रहे थे उनको टेक ओवर कर लिया, टेलीफोन को टेक ओवर कर लिया, टेलीफोन ऑफिस को टेक ओवर कर लिया, टेलीग्राफ ऑफिस को टेक ओवर कर लिया और जो विंटर पैलेस थी उसको भी टेक ओवर कर लिया, या ये कहें छीन लिया। इन ए स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर। तो जब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट एक्शन ले रही थी तो उसी के जवाब में जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उन्होंने भी अपने सपोर्टर को ऑर्डर कर दिया कि जाके गवर्नमेंट ऑफिस और जो मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लो, गवर्नमेंट ऑफिस की बिल्डिंग्स को सीज कर लो, मिनिस्टर को अरेस्ट कर लो। लेट इन द डे द शिप अरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस। तो other vessels sailed down the Neva and took over various military points। तो मतलब दोपहर के समय जो शिप अरोरा थी उसने जो विंटर पैलेस को शेल कर दिया, मतलब उसकी आड़ कर दी। और जो अदर वेसल्स थे वो नेवेदा की तरफ सेल डाउन कर गए और उन्होंने कई जो मिलिट्री पॉइंट्स थे वहां पे तैनात हो गए। जो अरोरा शिप थी वो विंटर पैलेस को शेल्ड कर रही थी, मतलब प्रोटेक्ट, दैट्स व्हाट वी कैन से। वो विंटर पैलेस के एकदम आगे खड़ी हो गई, ठीक है। बाय द नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमेटी कंट्रोल एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड। तो शाम होते जैसे ही रात हुई तो जो सिटी थी वो कमेटी कंट्रोल के अंदर आ गई, जो मिनिस्टर थे उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। एट द मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। तो जब
ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत की मीटिंग हुई, तो वहां पे जो बोल्शेविक ने जो भी एक्शन लिया था उसको कई मेजॉरिटी पावर ने अप्रूव कर दिया कि नहीं, जो उन्होंने एक्शन लिया था वो सही है। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटी, इसी तरीके जो अपराइजिंग थी, उठापटक थी, वो दूसरी सिटीज में भी हुई। देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को एंड पेट्रोग्राड एरिया। तो यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट हुई थी मॉस्को में, लेकिन जो मॉस्को था और जो पेट्रोग्राड एरिया था वो धीरे से बोल्शेविक के अंतर्गत आ गया। हियर वी एंड दिस चैप्टर, sorry, here we end this class. See you in my next class. Okay.